हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का सेकंड एक्सरसाइज। बट सेकंड एक्सरसाइज से पहले अपने को कुछ चीज समझना है। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने करवा दी और बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है। सबका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किया है। तो अभी यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, तो टॉपिक क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बट ये लेक्चर का टॉपिक है, चैप्टर नेम पाइथागोरस थ्योरम। बट ये लेक्चर में क्या हम लोग ये वीडियो में क्या देखने वाले? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो 1 2 3 इसको तुम दोनों को कंबाइन करके 1 भी बोल सकते, तुम्हारे ऊपर है। तो 2 या 3 एप्लीकेशन, 1 2 3 या 1 2, ठीक है। इतने एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम के, ऐसे बहुत सारे। बट फिलहाल जो अपना कंसर्न है, जितना अपने को पता होना चाहिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो पहला, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। उसके अंदर एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर एक एंगल सी है, एक्यूट एंगल। अब एंगल सी यहां पे भी हो सकता है, मतलब एक्यूट एंगल यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल है, समझ में आ रहा है। तो एक ट्रायंगल है, मतलब तुम लोग कोई भी एंगल को कंसीडर कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही ट्रायंगल को कंसीडर करो, ठीक है। नहीं तो कैसा क्या होगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा, तुम लोग अगर डायग्राम थोड़ा सा रिवर्स कर दिया तो वो देख के रोने लग जाओगे कि यार ये तो हम लोग ने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्रायंगल एबीसी, angle C is an acute angle, and segment AD perpendicular to BC। तो अगर segment AD perpendicular to BC है तो AB क्या है तुम्हारा? हाइपोटेनियस, अपने को पता है। तो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो ये रिलेशन है। क्या है? AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर is equals to BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2BC इंटू CD। अब एक्यूट एंगल यहां पे, इसके लिए CD। एक बार फिर से रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? अगर तुम्हारा एक ट्रायंगल ABC रहेगा, उसमें एक एंगल से जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, और तुम्हारा उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसी के अंदर एक एल्टीट्यूड है, समझ में आ रहा है, जो किसको परपेंडिकुलर? तुम्हारे बेस को परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री है, तो जिसकी वजह से एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी इसको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ मैं ये वीडियो में नहीं करवा रहा हूं, मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, थ्योरम्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऐसा करके प्लेलिस्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चेक करो, तुम लोग को उसके अंदर सारे थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किए मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। सेम लाइन पे ये वाला है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ट्रायंगल तुम्हारा ABC, एंगल C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल C तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मान लेते हैं तुमने BC को एक्सटेंड किया, ठीक है, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A से क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और तुम्हें क्या प्रूफ करना है? मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? तुम्हारा स्टेटमेंट है AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD, प्लस 2BC इंटू CD। अब इन दोनों को बाय हार्ट कैसे रखने का बच्चों? अपने को पता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। देखो मैं तुम लोग को ट्रिक बता दूं बाय हार्ट कैसे रखने का। देखो हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारा अगर एक एक्यूट है तो उसके अपोजिट वाला मान लेंगे, ठीक है। तुम लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर ट्रायंगल ABD का हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर AB इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, ठीक है। यहां पे भी सेम, देखो 90 के अपोजिट AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, BC स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। इतना दोनों में सेम है। अब इसके बाद एक्यूट में माइनस है,
ठीक है। क्यू माइनस है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका मैं तुम लोग को जो पूरा डेरिवेशन है, मतलब पूरा जो थ्योरम है ये मैंने एक्सप्लेन किया है दूसरी वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। माइनस 2bc इंटू CD, मतलब पूरा बेस तुम्हारे ट्राइंगल का और जहां पे एक्यूट एंगल है। सेम यहाँ पे तुम्हारा जो ट्राइंगल है ABC उसका बेस क्या है BC और जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल है CD। तो इस तरीके से तुम लोग बाय हार्ट रख सकते हो। अब इसके बाद अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम इसको भी कैसे प्रूफ करने का, इसका भी मैंने तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC इफ M इज द मिड पॉइंट, तुम्हारा M अभी यहाँ पे डायग्राम में मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है बट फिर भी मैं इसको मिड पॉइंट बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है तो ये जो रीजन है वो इक्वल रहेगा, समझ में आ रहा है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC नॉट ABC, ठीक है। M इज द मतलब AM इज द मीडियम ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे AD क्या है, एल्टीट्यूड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। AM क्या है, मिड पॉइंट है, तो तुम्हारा प्रूफ क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। समझ में आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। क्या, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। इसका प्रूफ मैंने करवा दिया, ठीक है। तो ये तीन चीज अपने को पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.2। ये अगर तुम लोग को पता है तो हम लोग हैप्पीली प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, थर्ड थोड़ा बड़ा और फिफ्थ थोड़ा बड़ा है, फोर्थ छोटा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये वीडियो इतना बड़ा होगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। QR का मिड पॉइंट S है, मतलब PS तुम्हारा मीडियन है, सिंपल। PQ इज इक्वल्स टू 11, PR इज इक्वल्स टू 17, PS इज इक्वल्स टू 13। फाइंड QR, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग ने एक चीज पढ़ा था अपोलोनियस थ्योरम, वो यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दो बच्चों। ट्रायंगल ABC है तुम्हारा, सॉरी ट्रायंगल PQR है तुम्हारा, ओके, और तुम्हारा PS मीडियन है। तो हम लोग बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, राइट, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, तो मीडियन यहाँ पे PS स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम QS बोलो या SR बोलो, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मीडियन है ना तो सेम है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये अपोलोनियस थ्योरम आपको पता है, वेरी गुड। एक बार फिर से, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। सर PQ की वैल्यू 11 पता है, पुट कर दिया। PR की वैल्यू 17 पता है, पुट कर दिया। मीडियन की वैल्यू 13 है, पुट कर दिया। बट इससे हम लोग को QS मिलेगा, QS, QR नहीं मिलेगा मेरा भाई। QR इज डबल ऑफ QS, क्योंकि S मिड पॉइंट है, तो QS निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, 2 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121, 17 स्क्वायर 289 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 169 प्लस 2QS स्क्वायर, 121 प्लस 289 410, ऐड करो, ठीक है। 90 प्लस 20 प्लस 100, ठीक है। 2 इंटू 169 338, ठीक है। 90 19 38 और 150 150 300, 410 माइनस 38 कितना आंसर आ जाएगा, 72। 2QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 36, तो QS इज इक्वल्स टू 6। सेकंड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ब्रैकेट में लिख देना, समझ में आ रहा है। तो वी गॉट QS इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब अगर QS 6 मिल गया तो QR क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा 2 इंटू QS, दैट इज 2 इंटू 6, आंसर आ गया 12। इसी के साथ सम नंबर 1 खत्म, बहुत सिंपल था। नाउ सम नंबर 2, सेम लॉजिक, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। AB ये पूरा इज इक्वल्स टू 10, AC इज इक्वल्स टू 7, BC इज इक्वल्स टू 9, समझ में आ रहा है, ठीक है। ट्रायंगल को तुम लोग सीधा भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन, यहाँ पे लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन। अरे ये तो कितना सिंपल है,
राइट। लेंथ ऑफ द मीडियन टर्न है तो कितना सिंपल है, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि भाई अपोलोनियस थ्योरम यूज करो, समझ में आ रहा है। चलो तो तुम्हारा सीएम मीडियन है, एम इज द मिड पॉइंट। अब बच्चों तुम्हें पूरा ये 10 दिया है तो एम मिड पॉइंट है ना, तो एम और बीएम दोनों भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, एम इज इक्वल टू हाफ ए बी तो इज इक्वल टू 5, ये क्लियर हो गया ना। अब तुम्हें एक पता है, तुम्हें दोनों साइड पता है तो तुम मीडियन निकाल सकते हो, यस बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AM या BM कुछ भी लिखो, 2 टाइम्स AM स्क्वायर। तो बच्चों भी सुनो, 7 स्क्वायर बिकॉज AC इज 7, BC इज 9, ठीक है, 2 CM स्क्वायर, सर CM नहीं पता, कीप इट एज इट इज, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स AM स्क्वायर। AM कितना है तुम्हारा, AM कितना है वहां पे निकाला है 5, उसको इक्वेशन नंबर 1 दो, यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देना, ठीक है। तो 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर इज 81, ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 25 2 50, 49 प्लस 81 माइनस 50, ठीक है। तो 49 प्लस 81, 90 प्लस 40 130, 130 माइनस 50 80, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 40, cm स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो cm क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10, 4 बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया 2 रूट 10, आंसर कितना आ गया 2 रूट 10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पे अटेंशन, सम नंबर 3, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सॉल्व कर लोगे। क्या बोला है, इन द फिगर दिया है, सेगमेंट PS इज द मीडियन, सेगमेंट PS इज द मीडियन, अगर मीडियन है तो QS इज इक्वल टू SR रहेगा, राइट, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, और अपने को ये प्रूफ करना है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST, QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 द होल स्क्वायर। चलो करते, दो चीज करना है, एक तो ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, दो चीज प्रूफ करना है, अपन एक एक करके दोनों भी चीज प्रूफ करेंगे, ठीक है। थर्ड में देयर आर 2 सब क्वेश्चन, तो अगर तुम लोग को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं रीड कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। तभी बच्चों क्या बोला है, सेगमेंट PS इज द मीडियन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ QR, राइट, QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ QR। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, इन ट्रायंगल PTS वी नो दैट एंगल T इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिख देना। तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले का प्रूफ, ये मैंने बेसिक ऐसे लिख दिया। एक बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, PR स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें PR स्क्वायर। तो अगर मैं ट्रायंगल PTR लूं तो एंगल T 90 डिग्री है, PR हाइपोटेन्यूस है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, राइट। PR स्क्वायर ऐसे रहने दो, PT स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है, PR स्क्वायर ऐसे रहने दो, PT स्क्वायर ऐसे रहने दो, TR को TR, ठीक है, TR वी नो दैट TSR क्या है, दे आर कोलिनियर, तो TR को कैन आई राइट TS प्लस SR, तुम लोग ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो क्या, T डैश S डैश R, ठीक है, दे आर कोलिनियर। तो बच्चों TR को मैं लिख सकता हूं TS प्लस SR, तो TS प्लस SR द होल स्क्वायर, तो A प्लस B द होल स्क्वायर क्या आएगा TS स्क्वायर प्लस 2 TS इंटू SR, ठीक है, ST बोलो TS बोलो कुछ भी चलेगा, ठीक है, 2ST इंटू SR, समझ में आ रहा है, प्लस SR स्क्वायर A प्लस B द होल स्क्वायर। अब बच्चों सुनो, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, इतना क्लियर है। तो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर जहां पे है उधर पे क्या लिख सकते हैं PS स्क्वायर, तो देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, इतना मिल गया, ठीक है। तुम्हारे पास ST भी है, तुम्हारे पास ST भी है, ठीक है, बट तुम्हारे पास QR के जगह पे SR है। अब क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों, SR मतलब QR का हाफ, क्योंकि PS मीडियन है, तो मैंने SR के जगह पे QR बाय 2 लिखा, SR के जगह पे QR बाय 2 लिखा, ठीक है। तो अब बच्चों सुनो ध्यान दो, तो SR के जगह पे QR बाय 2 लिखा, तो ये 2 कैंसिल और ये 2 तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब क्या मिल गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट वाला हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।
फर्स्ट वाला हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 द होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ध्यान दो बच्चों, पे अटेंशन, तुम्हें क्या चाहिए, पी एस स्क्वायर चाहिए। तो अभी यहां पे ध्यान दो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पी क्यू स्क्वायर चाहिए, राइट, यू वांट पी क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं पी टी क्यू लू तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, तो हमें पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये भी 90 और इसके जो सामने वाला है वो हाइपोटेनियस, तो पी क्यू स्क्वायर इन ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, राइट। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, पी क्यू स्क्वायर ऐसी रहने दो, पी टी स्क्वायर ऐसी रहने दो, टी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एस, पी क्यू को हम लोग क्यू एस माइनस टी एस लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस टी एस द होल स्क्वायर, क्यू ब्रैकेट में रीजन लिख दो, क्यू डैश टी डैश एस बिकॉज दे आर कोलिनियर, राइट। एक बार फिर से, जो टी क्यू है टी क्यू को हम लोग क्यू एस माइनस टी एस लिख सकते हैं, क्यू डैश टी डैश एस। अब बच्चों सुनो ध्यान दो, पे a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्रीड। अब सुनो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस टी एस प्लस टी एस स्क्वायर, राइट। अब बच्चों सुनो, पे अटेंशन, ध्यान देना। सो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। मैं ये क्यू एस स्क्वायर को वहां पे लेके चला गया, माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी। अब देखते हो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर मिल गया, पी एस स्क्वायर चाहिए, पी एस स्क्वायर मिल गया, ठीक है। मुझे एस टी चाहिए, एस टी मिल गया, बट क्यू आर के जगह पे क्यू एस है, क्यू आर के जगह पे क्या है, क्यू एस है। तो बच्चों सुनो, क्यू आर के जगह पे क्यू एस है, तो क्यू एस को मैं क्यू आर बाय 2 लिख सकता हूं, क्यू एस को मैं क्यू आर बाय 2 लिख सकता हूं। तो क्यू एस के जगह पे क्यू आर बाय 2 लिखा, ठीक है। तो ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने ये स्टेप पे कर दिया, तुम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। अब इसके बाद क्यू एस के जगह पे क्यू आर बाय 2 द होल स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज योर प्रूफ। देखो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 द होल स्क्वायर। इसी के साथ सम नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीट। अभी स्टार्ट करते सम नंबर 4, ओके। टेंशन, सम नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, पहले दूसरे सम जैसा, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, देयरफॉर एम इज द मीडियन। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, तुम्हें दिया 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम्हें AM दिया है 8 सेंटीमीटर, तुम्हें BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड BC। अपने को पता है सर, अपने थ्योरम यूज करोगे, BM मिलेगा या तो MC मिलेगा, फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, डबल करके यू विल फाइंड BC, ठीक है। तो पे अटेंशन बच्चों, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AM इज द मीडियन, सो बाय अपोलिनस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, राइट। बट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दी है 290, ठीक है। 2AM स्क्वायर मतलब 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है, 2BM स्क्वायर। अब बच्चों सुनो, तो 2 इंटू 8 स्क्वायर कितना होगा, 64, 128 और 290 में से गया, ठीक है। 290 में से 128 गया तो हो गया 130, 62, ठीक है, 162। अभी 2BM स्क्वायर इज इक्वल टू 162, तो 281, तो BM स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81, तो BM इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो अगर BM, तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 2 इंटू BM, दैट इज 9 टू 18 सेंटीमीटर, दैट्स इट। देखो, BM इज इक्वल टू 1/2 BC इज इक्वल टू 2 BM, 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सम खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सो पे अटेंशन, सम नंबर 5, लास्ट सम, थोड़ा सा बड़ा सम है बट डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सम लेंदी है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, समझ में आ रहा है। 4 सम हो गया, 5th सम खत्म इसके बाद, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी खत्म। वीडियोस अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। 10th स्टैंडर्ड के मैं सारे टॉपिक अपलोड कर दूंगा अभी तक, ठीक है। ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन और मेंसुरेशन छोड़ के पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ज्योमेट्री चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है।
अलजेब्रा देख लोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करवा दिया, क्वाड्रेटिक करवा दिया, ठीक है। ये चैप्टर पाइथा के बाद मैं तुरंत लीनियर इक्वेशन बनाने वाला हूं, तुरंत आई विल अपलोड लीनियर इक्वेशन, फिर मैं स्टैटिस्टिक्स अपलोड कर दूंगा, फिर प्रोबेबिलिटी अपलोड कर दूंगा, खत्म, अलजेब्रा भी खत्म। समझ में आ रहा है? तुम लोग को बस सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करने हैं, ठीक है। वीडियोस अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, जिससे बहुत हेल्प होता है, वीडियोस ऊपर पुश होता है। और इसके बाद अगर तुम लोग को अपडेट चाहिए तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी हम लोग को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। चलो बच्चों ध्यान देते। तो इन फिगर पॉइंट टी इज इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, उसके अंदर पॉइंट टी है। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, अभी तक तुम लोग समझ ही गए होगे। पीटी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी एस। टेक्स्ट बुक में एक हिंट भी दिया है, वो हिंट में रीड करता हूं। एज शोन इन फिगर, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर सच दैट ए डैश टी डैश बी कोलिनियर, पी डैश ए डैश एस कोलिनियर, क्यू डैश बी डैश आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये तुम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन करके लिख दोगे तो चलेगा, तुम्हारे ऊपर है। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी है बट सिंपल है, ठीक है, ध्यान देना। तो सेगमेंट पी एस इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर बिकॉज रेक्टेंगल है, ठीक है। सेगमेंट पी एस इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर, देयरफॉर सेगमेंट ए एस इज पैरेलल टू सेगमेंट बी आर। ये दो पॉइंट क्लियर है। नाउ सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस आर, ठीक है, ये तो मेरा कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए एस पैरेलल टू बी आर, ए बी पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम, ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ए एस आर बी पैरेललोग्राम है, ए एस आर बी पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल तुम्हें दिया है बच्चों ए एस आर 90 डिग्री है, अगर कोई पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी इज रेक्टेंगल। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, ध्यान दो बच्चों। एंगल एस ए बी, रेक्टेंगल है ना, एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी आर 90 डिग्री। इसका मतलब व्हाट वी कैन से, सेगमेंट ए टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी एस, सेगमेंट टी बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, ठीक है, सिंपल सिंपल है, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, ध्यान दो, अभी ये परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है, तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? Therefore we can say that AS is equals to BR, राइट। दो मतलब पैरेलल लाइन के बीच के जो डिस्टेंस रहते हैं वो इक्वल रहते हैं ना, तो AS is equals to BR, ये क्लियर है। सिमिलरली अगर AS is equals to BR है तो AP is equals to BQ भी रहेगा। एक बार फिर से ध्यान दो, क्या ये पैरेलल लाइन है, राइट, और मुझे पता है पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो ये और ये इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा, देयरफॉर AS इज इक्वल्स टू BR, AP इज इक्वल्स टू BQ। इतना क्लियर है। अब आया मेहनत, मेहनत नहीं बोल सकते, हाँ लेंथी है तो मेहनत बोल सकते, ठीक है। ट्रिक बिना ट्रिक मतलब ट्रिक यूज नहीं कर सकते, ऑपुलेंस थ्योरम वगैरह यूज नहीं करेंगे, सिंपल पीजीटी में पाइथागोरस थ्योरम में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल TAS, अभी एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा TA परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर वो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट TS क्या बन गया? हाइपोटेनियस। तो TS स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, TS स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद इन ट्रायंगल TBQ, सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है। TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, राइट। पीजीटी मतलब पाइथागोरस, तुम लोग को पता ही है। अब बच्चों इसको मैंने 4 दिया, इसको मैंने 5 दिया, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ठीक है। देखो मुझे एक साइड मिल गया, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है। TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो इसको दे दिया मैंने नंबर 6, ठीक है, नंबर 6। यहां तक क्लियर है? क्या किया? TS में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर TBQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। मैंने क्या किया? दोनों भी इक्वेशन को ऐड कर दिया, मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिला, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 बोला। TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। सिमिलरली 4 ट्रायंगल थे,
ये दो ट्रायंगल हो गए, ये दो ट्रायंगल बचे, क्योंकि अभी मुझे टीपी चाहिए तो इसका हाइपोटेनियस है टीपी, और मुझे टीआर चाहिए तो इसका हाइपोटेनियस है टीआर। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल टीएपी, टैप इन ट्रायंगल टीएपी, एंगल is 90 degree, angle TAP is 90 degree, therefore TP square is equals to AP square plus AT square, TP square is equals to AP square plus AT square। तो ये मिल गया, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 7। नाउ इन ट्रायंगल TBR, ठीक है, इन ट्रायंगल TBR एंगल TBR is 90 degree, TR is hypotenuse, पाइथागोरस थ्योरम, TR square is equals to, देखो TR square is equals to TB square plus BR square, TR square is equals to TB square plus BR square, खत्म। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 8 को ऐड कर दो तो तुम्हें TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर मिल गया, इज इक्वल्स टू TA प्लस AP TB प्लस BR, TA प्लस AP TB प्लस BR। अब बच्चों सुनो, TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब सुनो, मैं इक्वेशन नंबर 6 और इसको कंपेयर करता हूं। देखो बच्चों, TA है, AS नहीं है, TB है, AP और BR को मुझे एलिमिनेट करना है, और AP और BR के जगह पे मुझे AS और BQ चाहिए। कैसे करेंगे? अब 2 और 3 पे आओ। मैंने AS और BR इक्वल बोला था और AP और BQ इक्वल बोला था, मतलब जो BR है उसके जगह पे AS लिख सकते हैं, देखो ना, BR के जगह पे AS लिख सकते हैं, और AP के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BQ, राइट। तो अभी देखो, TA स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर AS स्क्वायर TB स्क्वायर BQ स्क्वायर, फिर TP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू TA BQ TB AS। मतलब सर दोनों का जो राइट हैंड साइड है, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। Therefore TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 9। तो क्या किया मैंने? पहले इसको क्या प्रूफ किया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के बाद मैंने बोला कि भाई ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल है, फिर उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई किया, ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, एक इक्वेशन मिल गया। ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई किया, ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, एक इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद मैंने 2 और 3 यूज किया, जो इक्वेशन नंबर 6 में नहीं थे, 9 में नहीं थे, उनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर दोनों भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा ऑटोमेटिकली। देयरफॉर TP स्क्वायर सॉरी TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो फ्रॉम 6 एंड 9 वी आर डन विद द प्रूफ, ठीक है, वी आर डन विद द प्रूफ। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया है। अगर तुम लोग को कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।